बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। आज इतना अच्छा मौसम हुआ है, इतना अच्छा मौसम हुआ है माशाल्लाह से। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा था। कहीं जाने को दिल कर रहा था लेकिन रमज़ान की रूटीन ऐसी थी कि जाना नहीं था। तो खैर से आज हम लोग जाने लगे हैं ननकाना साहिब और वहाँ पे कुछ ग्रॉसरी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, जो चीज़ें रह गई हैं, चूड़ियाँ वगैरह और भी कुछ बच्चों की चीज़ें और कुछ मेरी चीज़ें हैं। और उसके बाद हम जाएंगे अपनी सिस्टर के पास जो कि बच्चों की पुप्पो हैं, उनको देंगे ईद। और आज हमारी इफ्तारी उधर है। तो सुबह से जब से उठे हैं कुछ चीज़ें थी सेट करने वाली, वो करनी थी। और एक और सरप्राइज़ है जो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी। बाजी बुशरा के साथ मिलके सब काम कर रही हूँ और उनका तो थोड़ा सा काम रह गया। बच्चों के जितने भी गर्मियों के कपड़े निकाले थे या अपने निकाले थे, कल सारे मैंने वॉश करवाए थे और आज कुछ मैं प्रेस करवा रही हूँ। लेकिन आज मुझे जाना है इसलिए तो मैंने अभी यहाँ पे यास्मीन की ड्यूटी लगाई हुई है कि तुम बच्चों के कपड़े तय लगा के एक साइड पे रख दो। और ये कुमैल के कमरे में हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो मुझे ये कुमैल का कमरा जो है ना, क्योंकि अभी वो छोटा है, अपने कमरे में लग रहता नहीं, हमारे साथ ही होता है, तो उसका रूम तो आज मुझे स्टोर रूम लग रहा है। तो सारी चीज़ें सेट करवा रही हूँ और जैसे जैसे ही फिर टाइम मिलेगा प्रेस करवा के मैं रखती जाऊँगी। तो अभी मेरा जो सूट कल न्यू स्टिच होके आया है, आज मैं वो पहन के जाने लगी हूँ। तो अभी तैयार होती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मेहंदी अब मैं कोशिश कर रही हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोप लगा रही हूँ कि ये उतरे। और फिर उसके बाद ईद में मैं कुछ नया अच्छा सा स्टाइल लगवाऊंगी। और लास्ट टाइम मैं जब नेल रिमूवर लेकर आई थी, और वो नेल रिमूवर मैंने बहुत कम ज़िंदगी में नेल पॉलिश लगाती हूँ। वो इसलिए कि नेल पॉलिश लगाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका वज़ू नहीं होता और नमाज का मसला। तो लास्ट टाइम मैंने सिर्फ 2 नेल पॉलिश ली हैं। मैं वैसे भी बहुत कम नेल पॉलिश लगाती हूँ। तो क्योंकि कहीं शादी पे भी गए हों तो फिर आपने जब नमाज़ पढ़नी हो तो आपका जितना मर्ज़ी मेकअप हुआ आप नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन नेल पॉलिश के साथ नहीं होता, वज़ू का इशू बन जाता है। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा ना मैंने ईद पे लगानी है। तो मैंने वो शॉप वाले को कह दिया कि मुझे नेल रिमूवर दे दो। जो उसने मुझे नेल रिमूवर दिया है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, वो इतना ख़राब है कि लास्ट टाइम जब मैंने लगाई है तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से नेल पॉलिश को उतारा है। तो अब मैं डरती इसलिए लगा नहीं रही हूँ। अब मैं आज मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, मुझे चीज़ें भूल जाती है जब मैं कहीं जाती हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी में बैठ के लिस्ट बना लूँगी ताकि मुझे कोई चीज़ भूले नहीं। तो ईद के लिए मैं फिर कोई अच्छा सा अब नेल रिमूवर लेकर आऊँगी ताकि मुझे ये परेशानी ना हो। यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करके रखने होते हैं। और मैंने आज जो है ना कुमैल के रूम से यहाँ पे जो टेबल पड़ा था जिस पे हम लोग कपड़े प्रेस करते थे, वो वहाँ से मैंने उठा लिया है और बाहर सेट कर लिया है। तो ये वाला ड्रेस है मेरा जो कि मैं आज पहनने लगी हूँ, अपना न्यू। और इसके साथ ब्लैक जूता है, क्योंकि स्किन कलर का इसकी शलवार है तो ब्लैक जूता सेट रहेगा। और यहाँ पे ये आयत के कपड़े हैं, ये कुमैल के कपड़े हैं और ये बैग पे सब मेरे कपड़े हैं जो वॉश हुए हैं। तो बस बेटा आप इनको ना जल्दी से तय करके रख दो, ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह हम प्रेस करेंगे। और ये वाले मैंने निकाले हैं एयर रिंग, ये ब्लैक मैंने लास्ट टाइम जब गई थी लेकर आई थी और इस ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे। कपड़े मैंने पहन लिए हैं, कपड़े भी हो गए मेरे चेंज और फेस वॉश भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पे ये रहा मेरा बेबी लोशन और ये रही मेरी आज की लिपस्टिक और ये सुरमा। आप देखते हैं आज आंखें रेड होती हैं कि नहीं होती। मेरे बच्चों को रात से इस कदर एक्साइटेड है कि हम पुप्पो के पास जा रहे हैं। माशाल्लाह से इनका अपनी पुप्पो के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। अल्लाह ताला सब का रखे। और ज़िंदगी की खूबसूरती इसी में है कि आप अपने रिश्तों को प्यार करें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। तो अल्लाह ताला हम सबको घरों में खैर रखे, बरकत रखे। और सबसे बड़ी दौलत यही है कि हम लोग एक दूसरे के रिश्तों में अच्छे तरीके से निभाएं, ख्याल रखें, प्यार करें। और सुबह जब मेरी नंद से बात हुई है, वो बहुत खुश थी, वो भी कह रही थी मैं आप लोगों का कर रही हूँ इंतज़ार। तो मुझे लगता है कुमैल के बाबा भी आ गए हैं, अब मैं जल्दी से उनका रेडी करवा लूँ। कुमैल के बाबा की ये बात मुझे सबसे बुरी लगती है कि वो टाइम की पाबंदी नहीं करते। जब कहीं भी जाना हो हमें भी लेट करवाते हैं और ख़ुद भी लेट होते हैं। और मैंने पूरी ज़िंदगी टीचिंग की है, जॉब की है और मेरे शादी से पहले भी मेरी मामा का भी हमारा ये रूटीन थी कि जो बात कह दी है, जिस टाइम पे कह दी है, उस टाइम पे होना वो ज़रूरी है।
और यहाँ थोड़ा सा फिर मुझे प्रॉब्लम होती है स्टार्ट में, फिर इस बात पे हमारा झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन अब मैं नज़रअंदाज कर देती हूँ। आज मैं थोड़ी सी चालाकी करने लगी हूँ कि आँख के अंदर नहीं लगाती, थोड़ा थोड़ा बाहर को लगा लेती हूँ। देखते हैं आज ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। अच्छा, काजल या पेंसिल या कुछ इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती, वो तो कभी कभार हूँ। मुझे ये होता है कि उनमें केमिकल होंगे, तो सुरमा तो फिर ये एक नेचुरल चीज़ है। ये क्या हो गया बाहर लग गया सारा, एक आंख में तो अच्छे से लग गया है, एक में बाहर आ गया। और मेरे पास जी तो ये रही मेरी लुक। बाल मेरे बनाने वाले रह गए हैं, वो मैं बना लेती हूँ। बाहर मैंने लगाया, आज आँख के अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन फिर भी मुझे इचिंग स्टार्ट होगी। क्या हो गया ये? अब रमज़ान के बाद ना किसी डॉक्टर को चेक करवाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम। माशाल्लाह से आयत फातिमा भी तैयार हो गई है, उसको तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। और कुमैल के बाबा को मैं जल्दी से रेडी करवा लूँ, उनको उनकी चीज़ें दे दूँ, कपड़े दे दूँ। उसके बाद अम्मी से मिलती हूँ, और मेरी सास भी आज हमारे साथ जा रही है, उनको देखती हूँ रेडी हुई हैं कि नहीं हुई। कुमैल के बाबा को ये लिपस्टिक का कलर पसंद नहीं आया, तो फिर वो मैं डेली जो लगाती हूँ उनको वही अच्छा लगता है, तो फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, वो इसके ऊपर वो लगा लेती हूँ। चले जी, ये वाला मैं मोस्टली डेली यही लगाती हूँ, क्योंकि कुमैल के बाबा को ये कलर अच्छा लगता है। वो कहते हैं तुम पे ये सूट करता है। तो शादी के बाद अपनी चॉइस कोई नहीं होती, क्योंकि आपकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके हस्बैंड को जो चीज़ पसंद है आप वो करें, और जो उनको अच्छा लगता है आप वैसे ही बन के रहें। कुमैल के बाबा गाड़ी ले आए हैं, और यहाँ पे गाड़ी को साफ़ करवा रहे हैं। ये गाड़ी कुमैल के बाबा के दोस्त की है, और दुआ है मेरी कि बड़ी अब ज़रूरत है हमारी गाड़ी, अल्लाह ताला कभी हमें भी देगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करे, और अल्लाह ताला कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह ने जिनको दी हुई हैं जो नेमतें, अल्लाह उनके नसीब करे। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी से मिलने के लिए, और कुमैल और आयत जो हैं वो अपनी दादी की तरफ गए हुए हैं, तो उनको भी ले आऊँ। गली में बच्चे कैसे खेलते हैं और इंजॉय करते हैं, बचपन भी कितना खूबसूरत होता है। हम जा रहे हैं। आयत फातिमा ने आपको मिल लिया था, और कुमैल ने माशाल्लाह से आयत फातिमा दादी की तरफ से आ गई। और मोहम्मद, आप कहाँ जा रहे हो? आप कितने प्यारे लग रहे हो। मामा के साथ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उधर जी मेरी जान, बुला के लाऊं। जी दादी को बुला के लाओ, को आ जाए। देखिए कितनी खुश है आज। लाला से मिल लो, आप भी लाला को बड़ी करो। मेरा बच्चा, सोना बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। और कैसा बन गया बच्चा, लिपस्टिक लग गई आपको। जोहर की अजान शुरू हो गई। सुबह जितनी ज़्यादा ठंडी हवा थी और ठंडा मौसम था, अब उतनी ही धूप निकल आई। आए तो दादी को ले आओ। अब कितना अच्छी लग रहे हैं ये इनके प्लांट, माशाल्लाह। मेरी जान, मेरी शहजादी का कल ही ये सूट स्टिच होके आया है, और इतनी तुम प्यारी लग रही हो। पहले आयत को मैं ज़्यादातर पैंट शर्ट्स और रेडीमेड कपड़े पहनाती थी, और मुझे आज इतना इस पे प्यार आ रहा है। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए मेरी जान। अपना हेयर स्टाइल दिखाओ। जो मेरे देवर की जो बेटी है बड़ा, वो इतना रो रही है, वो मेरे साथ बहुत अटैच है कि मैंने भी ताई के साथ जाना है। वो है छोटी, मुझे थोड़ा शॉपिंग करनी थी, इसलिए परेशान हो रही थी। चले, मैंने कहा इतना रो रही है तो मैं उसको भी साथ ले जाती हूँ। हम लोग जा रहे हैं, और आज मेरी सिस्टर भी जा रही है। और माशाल्लाह से इसका ये कलर मुझे इतना पसंद आया है, और इसको इतना सूट किया है ना ये कलर। और ये कलर जो है ना, ये मेरे मियाँ के ना फेवरेट कलर है। मेरा ऐसा कोई ड्रेस भी नहीं है, और जब से इसने ये लिया है मुझे इसमें बड़ा प्यार आता है जब ये पहनती है। अल्लाह ताला तुम्हें नज़र बद से बचाए भाई। तुमने यूट्यूब पे जाना, तुम्हें नज़र ना लग जाए। ले जी, बरा भी तैयार होके आ गई है, और माशाल्लाह से दोनों बहनों ने पिंक पिंक मैचिंग कर ली है। वाह भाई, ये बरा भी अपना न्यू ड्रेस लेके आई थी। अभी आप लोगों के साथ इसकी शॉपिंग मैंने शेयर करनी थी, कुछ रूटीन ही ऐसी बनी है। बड़ा आज फर्स्ट टाइम अपनी मामा के बगैर जा रही है। आयत फातिमा अपनी पिन से लगा लो आगे बालों को ना। तो ये देखे गाइस, बड़ा का माशाल्लाह से जूता कितना प्यारा है। और ये बड़ा ने जूता ईद के लिए लिया है, और कह रही है बार बार मुझे ये कह रही है कि सबको बताओ मेरा नया जूता है। मेरा भी, और आयत का भी नया। मामा बेटा इधर देखो, बड़ा देखो उधर, बेटा इधर देखो, मामा को देखो।
स्वेटर तो पहन के जूता तो नहीं पहन रहा। हाँ जूता नहीं आपका अच्छा है। बहुत ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे तो सीधा हम लोग आए हैं सिटी और यहाँ पे बेकरी पे आए हैं। इनकी पुप्पो के लिए लेना था केक और कुछ मैंने अपनी ग्रॉसरी करनी थी और कुछ ज़रूरत का सामान लेना था और बेकरी से भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी तो सारी चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद मेरा प्लान था मैंने कुमैल के लिए एक शलवार कमीज़ और लेनी थी क्योंकि ये अब इन दिनों कह रहा है कि मामा मुझे ज़्यादा शलवार कमीज़ दिया करें, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, इसलिए फिर मैंने सिर्फ बेकरी में और ग्रॉसरी किया है। और अब हम लोग काफ़ी लेट हो रहे हैं तो हम लोग इसकी पुप्पो की तरफ जाने का सोच रहे हैं कि वो काम ना करें। यहाँ पे कुमैल जो है ना वो दूध नहीं पीता और वो उसमें दूध में इसको माइलो डाल के देती हूँ तो फिर वो मुझे नहीं मिल रहा था। बच्चों को गाड़ी में छोड़ के गई हुई थी और यहाँ पे इनका ये हाल था, इनको गर्मी लग रही थी। मौसम कभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और कभी धूप निकल आती है। तो शुक्र है अल्लाह का जो ज़रूरी सामान था वो मैंने ले लिया था क्योंकि आज गाड़ी लेकर आए हुए थे फिर मुश्किल होता है। तो मैंने सारा सामान ले लिया। तो ये रहा ननकाने का रेलवे स्टेशन और इतना अच्छा मौसम इस वक्त हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और बादल आए हुए थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होती और यहाँ पे ना इतना शोर होता है, पुरसुकून माहौल था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और ये पुरानी जो है सिखों की बिल्डिंग्स हैं, गुरुद्वारा और इस तरह की चीज़ें हैं। इंशाल्लाह फिर जब बच्चों को छुट्टियां होंगी तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी स्पेशल, यहाँ पे जो गुरुद्वारा है और चीज़ें जो है तारीख़ी वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी और सैर करवाऊंगी। तो ननकाना सिटी से बिल्कुल करीब ही है इनकी पुप्पो का गांव। तो अभी तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसकी पुप्पो के घर पहुंच जाएंगे। और मेरे बच्चों का अपनी पुप्पो के साथ बहुत प्यार है माशाल्लाह से। वो है भी एक बहन और मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं और ये लोग मेरी पुप्पो के बेटे हैं क्योंकि मेरी शादी पुप्पो के यहाँ हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे थे। कुमैल को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, कह रहा था मामा इस चीज़ की ना आप वीडियो बनाएं। और इसकी पुप्पो जो है वो भी हमारे इंतज़ार में बैठी हुई थी। कुछ प्लान नहीं है हमारा नाइट स्टे का, लेकिन कुमैल की हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर हम पुप्पो की तरफ जाएं तो नाइट स्टे करें क्योंकि आज गाड़ी भी कुमैल के पापा की फ्रेंड की है तो आज तो मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे कुमैल सबसे पहले भागता हुआ अपनी पुप्पो से मिलने जा रहा है। और ये रहा मेरी नंद का घर और हम लोग इनके गाँव में आ चुके हैं। आयत फातिमा जो है ना वो अपनी पुप्पो के लिए जो चीज़ें लेकर आए हैं वो सामान वगैरह पकड़ रही है और इनके चाचू की बेटी भी हमारे साथ ही है और वो छोटी सी यार वो पहली दफ़ा हमारे साथ कहीं गई है और अपनी मम्मा के बगैर पहली दफ़ा वो घर से निकली है। तो इसकी दादो भी थी, हम सब लोग साथ थे। आते ही फिर कुछ चीज़ें जो है वो इफ्तारी के लिए तैयार कर ली थी क्योंकि नमाज असर का टाइम हो गया था। जैसे ही मैं अपनी नंद से मिली हूँ नमाज असर अदा की है और यहाँ पे वो देखें ये वाला चूल्हा यूज़ करती है और आग पे सारा खाना बनाती है। तो यहाँ पे वो खाना बना रही थी और मैंने उसको कहा कि लाओ फिर मैं भी कुछ हेल्प कर दूँ। तो फिर मैंने फ्रूट चाट बनाना शुरू कर दिया और खीर और दही बड़े वगैरह उसने पहले ही बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। काफ़ी हद तक तैयारी हुई थी। यहाँ पे इतना अच्छा व्यू आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और मौसम बड़ा प्यारा था। हमारा गांव ज़रा एडवांस सा है, ऐसे लगता है जैसे कोई ना कस्बा टाइप है और बहुत सी सहूलतें यहाँ पे और हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा गांव से हट के है। तो ये जो मेरी नंद का गांव है ये प्योर जैसे गांव के लोग होते हैं। और यहाँ पे कुमैल को बहुत ज़्यादा पसंद है कीमा मटर, तो इसकी पुप्पो उसकी फरमाइश पे बना रही थी उसके लिए कीमा मटर। और कुमैल अपने कज़न के साथ यहाँ बाहर खेल रहा था। यहाँ पे गैस नहीं है और आप लोगों को नज़र आ रही होंगी पातियाँ जिससे आग जलाते हैं। तो मैं इन लोगों को बुला रही थी कि इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो आप लोग ज़रा अंदर आ जाएं। तो ये लोग अब खेल रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। इसके का जो बेटा है, 2 बेटे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, अहमद और मोहम्मद। और ये सारा व्यू इसकी पुप्पो के घर के सामने का है और यहाँ पे सारी चीज़ें जो पहले हमारी नानियाँ दादियाँ यूज़ करती थी सब इनके पास मौजूद है। तो इफ्तारी का टाइम हो गया है, हमने टेबल पे सारा खाना लगा दिया है। जब किसी के साथ इफ्तारी करती हूँ तो मुझे वो दिन बहुत स्पेशल लगता है क्योंकि सब लोग साथ होते हैं। दही बड़े थे और ये फ्रूट चाट बनाया था मैंने, बहुत मज़े का बना था और कीमा मटर बहुत मज़े का बना हुआ था। और इसकी पुप्पो ने बनाया हुआ था क्या नाम है लजीज़ा खीर, वो भी बहुत मज़े की थी। हम सब ने खाना खाया। मौसम इस कदर ख़राब हो गया यहाँ पे, अभी हमारा था कि चले 10-11 बजे तक रुकेंगे हम, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। जल्दी जल्दी में यहाँ पे बच्चों ने जो हम उनके लिए केक लाए थे केक कट किया, थोड़ी सी मस्ती की, केक खाया और हमने वहाँ से निकलने की। रास्ते में इतनी तेज़ आंधी थी और बारिश थी, हमें तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, गाड़ी स्पीड में नहीं चला सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है डरते डरते मैंने
कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर लगता है जब बादल गरजते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने गांव में इंटर हो गए हैं। और इसके चाचू की बेटी जो थी वो मेरी गोद में सो रही थी। बड़ी दुआएं की हैं, दादो भी इसके साथ ही हमारी वापस आ गई थी। बड़ी दुआएं मैंने की थी कि खैरियत से हम लोग घर पहुंच जाएं। और अम्मी लोग भी परेशान हो रहे थे, यहाँ बरा मेरी गोद में सो रही है। अम्मी लोग भी काफ़ी परेशान हो रहे थे कि यहाँ इतनी तेज़ आंधी और बारिश है, लेकिन हम लोग रुक नहीं सकते थे। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का, खैरियत से घर वापस आ गए। और ये रहा वो चीज़ें, माइलो नहीं मिला था, फिर मैंने इसके लिए कॉम्प्लान ले लिया। शैम्पू वगैरह लेने थे, इसके बाबा की बॉडी स्प्रे लेनी थी, बेकरी से रस केक और ब्रेड वगैरह ली। ये ज़रूरी चीज़ें थी और कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें थी। इस दफ़ा जो चीज़ें कम पड़ गई थी, कुछ तो घर में मौजूद थी, वो सारी फिर मैं ले आई थी। मैंने कहा फिर बार बार घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ। और इतने रमज़ान हमारे